हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। वहीं पे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जब बनाया गया था इसको तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। करंट टाइम में अमेंडमेंट की वजह से इसमें कुछ आर्टिकल्स ऐड करने की वजह से ABC करके तो अभी इन ऑल 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हो गए हैं। इट कवर्स नॉट ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हैं, वो भी डिटेल में। इनकॉर्पोरेटिंग लॉज फॉर बोथ यूनियन एंड द स्टेट्स और यूनियंस के लिए लॉज भी बनाए गए हैं। दूसरा, क्वासी फेडरल नेचर या फिर फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब बैलेंस और यूनिटरी, फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर का बैलेंस देखने को मिलता है हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे फेडरल फीचर्स इसमें क्या क्या है, डुअल पॉलिटी, यूनियन गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पे, पावर डिवीजन है, जैसे 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में बताया गया है कि कौन से टॉपिक पे यूनियन लॉज बना सकता है, कौन से टॉपिक पे स्टेट बना सकता है, कौन से टॉपिक पे ये दोनों बना सकते हैं लॉज। और यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या दिखाता है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप हमारे पास, जैसे सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप है, ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश की अलग सिटीजनशिप हो, राजस्थान की अलग हो, तो सिंगल सिटीजनशिप है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज आर अवेलेबल। इमरजेंसी प्रोविजंस में सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, स्टेट के जो पावर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर थर्ड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल पे ही हमने बनाया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कॉपरेशन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। मेजॉरिटी पार्टी रूल है, डेमोक्रेसी है। फिर नॉमिनल हेड और रियल हेड, नॉमिनल हेड हमारे प्रेसिडेंट हैं और रियल हेड कौन, प्राइम मिनिस्टर है। बाई कैमरलिज्म है, मतलब 2 हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा। फिर पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इन दोनों के बीच में बैलेंस किया गया है। यानी कि पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, कोई भी लॉज बना सकता है, लेकिन जुडिशरी उसे हमेशा इंटरप्रेट करने के लिए रहेगा। जैसे इसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है जो जुडिशरी के पास। फिर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। क्योंकि इंटीग्रेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें हायरार्की है, उसमें सबसे हेड कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ जुडिशरी को ऑर्डर देने के लिए कोई और नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। फिर दिस सिंगल सिस्टम एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे पास 6 एसेंशियल राइट्स हैं। अब 6 एसेंशियल राइट्स क्या क्या हैं ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। फिर ये जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं, उनके लिए हम लोग तुरंत कोर्ट जा सकते हैं, तुरंत हमको रेमेडी मिलेगी। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP है हमारे पास पार्ट 4 में। जैसे स्टेट DPSP क्या करता है, स्टेट को गाइड करता है कि वो कैसे एक वेलफेयर स्टेट बने। ये लेकिन नॉन जस्टिसिएबल है, इसके लिए हम लोग तुरंत कोर्ट में नहीं जा सकते कि स्टेट ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, ये बस एक गाइड रहेगा। फिर सेकुलर स्टेट, इंडिया को सेकुलर स्टेट बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकुलर वो भी कैसा सेकुलर, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, मतलब कि हर एक रिलीजन को
हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करना और उसके लिए मतलब लॉज देना कि फ्रीडम रहे हम लोग के पास कि हम रिलीजियस प्रैक्टिस कोई भी कर सकते हैं और उसके लिए लॉज बने हैं। प्रीएम्बल में भी सेकुलर ऐड किया गया है, लेकिन कब किया गया था? 1976 में किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के 42nd अमेंडमेंट में। फिर हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, वोट देने का अधिकार। अगर 18 ईयर से अधिक उम्र हो गई है सिटीजन की तो वो वोट दे सकता है बिना डिस्क्रिमिनेशन के ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी और वेल्थ। फिर हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस फॉर व्हाट? टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। The Constitution provides extraordinary powers to the President during emergencies. हमारे पास इमरजेंसी जैसे नेशनल इमरजेंसी के लिए प्रोविजन आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 356 में। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट्स रूल्स भी कहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360। उसके बाद फिर अगला फीचर है, अगला सेलिएंट फीचर, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को खंगोल के बनाया गया है। जैसे B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जब खंगोला तब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमने नहीं, मतलब इनकी कमिटी ने बनाया। उसके बाद बस इसमें ज़्यादा डिटेल में है तो सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। जैसे प्राइमरी सोर्स, हमने सबसे पहले प्राइमरी सोर्स क्या लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने हमारा प्राइमरी सोर्स है। उसमें से हमने क्या क्या लिया? द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, द पोजीशन ऑफ द स्टेट हेड, द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ हैंडलिंग इमरजेंसीज। फिर यूके से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, रूल ऑफ लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमेरलिज्म, रिट्स। यूएसए से मोस्ट इम्पॉर्टेंट द फंडामेंटल राइट्स। फिर जुडिशल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट। फिर प्रीएम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आयरलैंड से इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? DPSP, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया, नॉमिनेशन टू राज्यसभा। फिर कनाडा से हमने क्या क्या लिया? कनाडा से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर्स, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट, जो शेड्यूल 7 में है ना, वही कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। फिर USSR रशिया से हमने क्या क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आइडियल्स ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट हमने जर्मनी से क्या लिया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। फ्रांस से रिपब्लिक की वर्ड रिपब्लिक को लिया, इसका मतलब मीनिंग द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड नॉट अ मोनार्क, मतलब हमारे जो स्टेट के हेड है वो इलेक्टेड होंगे। फिर आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से क्या लिया? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। फिर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जापान से क्या लिया? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, तो ये था हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।